तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात लिख के ले लो मेरी, तो कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे और गलियों में। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह कि उन मसीह विरोधियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस वीडियोस को देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज कैसे कैसे आज हमारे मसीहों के लिए गलत सोचा जाता है और कैसे कैसे आज लोग धर्मांतरण का केस लगाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आजा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने, उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए, अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे, कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं।
उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती है जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। तो प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोस को आप लोगों ने एंड तक वॉच किया होगा और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को क्या और देखने और सीखने के लिए मिला है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आज हमारे मसीह लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रसारित किया जाता है, बहुत ही ज्यादा उन पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, उनको मारपीट की जाती है, उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है। इन बातों को देख करके आज हमें परमेश्वर के वचन को याद आ रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहा है कि यदि तुम्हें कोई सताए, तुम्हें कोई गलत बोले तो क्या आप भी उनको गलत बोलेंगे? क्या आप भी उनको सताने की कोशिश करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को कोई सताते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें। यदि आप लोगों के विरुद्ध कोई गलत बोलता है, अपशब्द सोचता है और बुरी बातें सोचते हैं, उनके मन में, उनके माइंड में बुरे विचार चलते हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थनाएं करें, दुआ करें, उनको आप आशीष दें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन यही सिखाता है कि जो तुम्हें गलत बोले उन्हें आप आशीष दें, जो आपके साथ गलत करे उनके लिए आप प्रार्थनाएं करें। तो प्रिय दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो प्रिय दोस्तों, इस मसीह सताव को देख करके आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, इकट्ठे होकर के प्रार्थना दुआ करना चाहिए, ताकि आज जो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने से रोकते हैं मसीह विरोधी, आज उनका विरोध करते हैं, आज उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, आज लोग यहाँ पर धर्म की केवल बात करते हैं कि हिंदू से क्रिश्चियन बनाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, तो क्या ऐसा सच होता है? परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं कहता कि केवल परमेश्वर ईसाइयों का परमेश्वर है, केवल क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि को बचाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि इस वीडियोस को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो आज हमारे मसीहों पर आरोप लगाए जाते हैं, जो आज उनके बारे में गलत सोचा जाता है, आज उनके मिनिस्ट्री में जाकर के आज तांडव मचाए जाते हैं, उनको प्रसारित किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, हमको आज के समय में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है और लोगों की रूहों को बचाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की आवश्यकता। तो प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन है, वो अल्फा और वो ओमेगा है। प्रिय दोस्तों, वो आदि और अंत है। यदि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझेंगे, उसको सीखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, सही रीति से चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे ऐसे आज हमारे मसीहों के साथ किया जाता है। तो आप सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करें, दुआ करें। ये अंतिम का समय है, आज मसीहों को बहुत ही ज्यादा सताया जाता है। एक न एक दिन मसीहों के चर्च में जाकर के तांडव मचाया जाता है, उनके चर्चों को तोड़ा जाता है, प्रशासन को बुला करके उनको जेल में डाला जाता है, आज उनके मिनिस्ट्रियों को बंद किया जाता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और इस वीडियोस को आप लोग इतना ज्यादा शेयर करना ताकि उन मसीहों तक पहुंच जाए जो आज मसीह
भी परेशान और प्रसारित हैं वो सतर्क हो सकें, और वो भाई बहन भी सतर्क हो सकें और सावधान हो सकें और खुदावंत से प्रार्थनाएं करें, दुआ करें, ताकि उनकी भी परमेश्वर रूहें बचाए और उनका भी जीवन बचाया जाए, तमाम प्रकार की आपदाओं से, तमाम प्रकार की विपत्तियों से बचाया जाए। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोग परमेश्वर पर निरंतर बने और खड़े रहें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से ब्लेस करे। तो प्रिय दोस्तों, यदि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।